नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 18th ऑफ जैन। एक्सपायरी का दिन है कल, थर्सडे का। ठीक है। और आज तो बिल्कुल जैसे 17 जो होती है खतरा, 17 खतरा बोलते हैं ना, खतरा ही था आज तो मार्केट के लिए। जबरदस्त मार्केट ठुका। और उम्मीद है दोस्तों आपको गाइडेंस से फायदा मिला होगा। चाय की चर्चा से भी आपको फायदा मिला होगा कि 21,850 को कैसे यूज करना है। और सेल में ऊपर से ही बैठे हैं तो उसका तो मजा अलग ही था। उसका तो मजा अलग ही है भाई। ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन थी मेरी, इसको बस याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रीमियम पे चलता हुआ फ्यूचर अचानक से डिस्काउंट में आ जाए तो मार्केट में क्या होता है देख लीजिए आप। ठीक है। किसी ने यूट्यूब भाई ने कमेंट भी किया कि जीटी भाई आपने पहले भी एक बार ऐसा बोला था, मार्केट जो है 500 पॉइंट गिरा था। कल की ही शायद किसी उस पे एक वीडियो पे कमेंट किया हुआ उसने, ठुक गया मार्केट आज ही के दिन 500। ये इतनी नेगेटिव चीज है और मैं तो बहुत ही जबरदस्त ठोक के गया था, है ना। 240 पे ही व्यू मैंने आपको शेयर कर दिया था कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। जबरदस्त मार्केट गिरा है। ठीक है। तो दिन में आपने फिर उस चीज को भी नोटिस किया होगा, 21,850 ने कैसे काम किया दोस्तों। मतलब मेरा जो मेन मोटिव था कि आप ये जो गिरावट हुई है इसको मैक्सिमम कैप्चर कीजिए। और आपकी उम्मीद है दोस्तों इस नंबर ने आपकी हेल्प की होगी। कहाँ 21,800, ये रहा। ये आप देखेंगे यहाँ पे इसने बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, मतलब कि 21780 से लेके 21835 ऐसे करके ये 4-5 बार इसने अटेम्प्ट किया। पर अगर आपके पास नंबर है 21850, ठीक है, आपके पास दोस्तों कोई एक ऐसी फिगर है कि भैया मुझे पता है ये अगर ट्रिगर हो जाएगा तो मार्केट बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, ये अगर ट्रिगर नहीं है तो मुझे सेल में बैठे रहना है। यहां ट्रिगर हुआ, ये भागा मार्केट। आज भी अगर ये ट्रिगर हो जाता, आपको पता है ट्रिगर होने पे क्या कर नहीं, तो आप मतलब एक ऐसा नंबर जो आपको बता दे ट्रिगर होने पे ही कि अब मार्केट सेल ऑन राइज है और अब मार्केट बाय ऑन डिप्स है। इससे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या हो सकती है। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई एडवांस डिक्लाइन नहीं देखनी, कोई पैटर्न नहीं देखना, आपको नंबर देखना है। चार्ट खोलने की जरूरत भी नहीं है। कितना लोगों ने मतलब थैंक्स किया है कि जीटी भाई 21,850 ने कमाल कर दिया। मतलब सेल हमने काटा नहीं, हम बैठे रहे। तो ये लाइव लाइव आपको अपडेट देना और टेलीग्राम पे भी सेम चीज मतलब आपको बता देना कि भैया 21,850 इज दी लेवल। इसको फॉलो करिए आप। ठुक ठुकता चला गया मार्केट उसके नीचे। ठीक है दोस्तों, लाइक का बटन इस वीडियो में जरूर दबाइएगा। इमोशनली नहीं कि इसमें, अगर आपको ये चीज लगती है कि ये बंदे को नॉलेज है, हाँ ये थोड़ा बहुत कुछ जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल्स की नॉलेज है, बस तो आप लाइक का बटन दबाइएगा, है ना। और गाइडेंस मैं टाइमली आपको दे पाया हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है। अब चलिए कल की चर्चा शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। और ये मेरी हर वीडियो, हर रिसर्च, हर एनालिसिस का शुभारंभ इसी को पढ़ने लिखने समझने के साथ होता है। समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आ जाइए मार्केट पे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं वीकली चार्ट पे दोस्तों। वीकली चार्ट भी आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां। ठीक है। देखिए, इस लाइन का भी औचित्य मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले वीकली चार्ट क्या कर रहा है। अभी हालांकि 2 दिन बाकी हैं, पर हमें किन चीजों पे फोकस रखना है वो आप यहाँ पे समझिए। अब जब इस पूरी रैली में कोई भी ऐसा वीक नहीं है दोस्तों जिसने पिछले वीक की बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी हो। मेरी हर एक चीज को, हर एक वर्ड को, सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी वीक नहीं है जिसने पिछले वीक की बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी हो, मतलब जो उसका ओपनिंग प्राइस है मंडे को जहां पे निफ्टी ओपन होता है, फ्राइडे को उसके नीचे क्लोज हो गया हो पिछले वीक के। ना तो इस वीक में ना इस वीक में, कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं भी नहीं है। तो ये क्या फर्स्ट वीक होने वाला है कि भैया ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो? ये हमको नोटिस करना है। ठीक है, ये हमको नोटिस करना है। और पिछले 2 वीक का लो क्या है? ये 21,450। क्या इसके नीचे क्लोज होता है
दीज टू थिंग्स, या ये लो कटता है, ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है आगे आने वाले 2 दिनों में। ठीक है, क्या पिछले वीक की ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग आती है, पॉइंट नंबर 1। क्या पिछले वीक का लो कटता है, पॉइंट नंबर 2। 2 दिन शेष हैं, बचे हुए हैं, उनमें इन चीजों को हमें नोटिस करना है। ठीक है, अब आ जाइए डेली चार्ट पे। अभी दोस्तों ये तो आपको काफी लोग बता चुके होंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तेजी कहाँ पर है, ये वो वगैरह। मैं आपको कुल मिला के एक ही बात बताता हूं, ठीक है, उसको नोटिस करिएगा। जब तक 21850 ये ट्रिगर नहीं होगा, मार्केट में बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा, मतलब कि तेजी का मार्केट नहीं होगा, नो तेजी एट ऑल। इसको नोट कर लीजिए, घर की दीवारों पे लिख लीजिए। इस नंबर की पावर क्या है ये आप देख रहे हैं। ये कब भागा, ये उसी दिन भागा जिस दिन ये नंबर ट्रिगर हुआ, गया ऊपर, ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये नंबर काट ही नहीं पाया। 21,830, 834 बहुत कोशिश करी, तो देख लीजिए कैसे ठुक गया है। तो तेजी का मार्केट तो अब एंट्री कब बनेगी कि मतलब घर में मैं कॉल कैरी करके जाऊं, वो मार्केट अब कब बनेगा, जब 21850 ट्रिगर होगा। ठीक है, ये इस एनालिसिस का, इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। अब कल के दिन मार्केट में क्या देखना, देखिए 2 प्रकार का मार्केट है। मतलब मार्केट होता क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए, है ना। पर हम सपोर्ट पे अभी बाय नहीं करेंगे, नो बाय एट सपोर्ट। जब इस प्रकार से मार्केट गिरा हो, इस प्रकार से टूटा हो, हमेशा आपको पॉलिसी रखनी चाहिए कौन सी, कि मैं रेजिस्टेंस को ब्रेक होने पे बाय करूं, मतलब ऊपर वाली लाइन टूटे मैं तब बाय करूंगा, मैं नीचे सपोर्ट पे बाय नहीं करूंगा। ये चीज दोबारा सुनिएगा जो मैंने बोली है। तो 21,500 का एसएल लेके बाय में बैठने की भले ही मार्केट घूम जाए, पर हम बाय में कब बैठेंगे, वो इंट्राडे में ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, वो डिसीजन इंट्राडे में ही लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को देखिए, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ शायद कल या परसों किया था। ये आज टूट गई है, ये ट्रेंड लाइन, ये आज टूट गई भाई। ठीक है, सीधा खुला ही इसके नीचे और उसके बाद जबरदस्त फॉल। अब कल 21,500 का कैसे मार्केट ट्रीट करता है वो देखने वाली बात है। अब तक 2150 पे इसने 4 बार टक्कर मारी है, 1, 2, 3, 4, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद कल 5वां डे हो इस लेवल पे। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग मिल गई, फिर बियर्स कंट्रोल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, बियर्स क्या है, मार्केट पे कंट्रोल ले लेंगे, उनका कब्जा हो जाएगा इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पे। ये तो खैर आपको सभी बता देंगे, है ना, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन नो डायरेक्शनल जोन है, नो डायरेक्शनल जोन है। ऊपर 21850 आपको तेजी का डायरेक्शन दे देगा, नीचे की तरफ 21500 क्लोजिंग बेसिस आपको मंदी का डायरेक्शन दे देगा। तो कल हमको क्या देखना है, ठीक है, क्या 2150 के नीचे सरक रहा है ना, 2150 के नीचे सरक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ये लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। यहाँ पे ये पॉलिसी अपनाना नीम हकीम खतरे जान है, कि मैं यहाँ पे बाय कर लूं 21,500 पे, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये पॉलिसी फिलहाल मत अपनाइए, कल भी मत अपनाइए, चाहे मार्केट भले 21,500 के आसपास चले जाए। आप उसको सेटअप बनाने दीजिए, तेजी से मुड़ने दीजिए ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस को काटने दीजिए, तब मार्केट तेज होगा। और उसका डिसीजन जो है लाइव मार्केट में ही लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं, खैर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी है,
इंट्राडे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। क्या हो गया भाई? अच्छा, वाईफाई में गड़बड़ है। चलिए, मैं जो दो तीसरी चीज बोलनी थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जुड़ जाएगा। तीसरी चीज क्या है? पहली चीज तो मैंने आपके साथ क्या कवर करी भैया, तेजी की घर कॉल लेके जाने वाली मतलब चीज कब होगी? जब ये ट्रिगर हो जाएगा। दूसरा, आपको किस चीज पे ध्यान देना है? 21,500 के नीचे क्या सरक रहा है, इस चीज पे ध्यान देना है। अगर ऐसा दिखता है, मात्र 50 पॉइंट का एसएल डाल के फिर से दबा के शॉट मारिए, ठीक है? फिर से दबा के सेल मारना है 21500 के नीचे। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। क्या 21325 ये नंबर ट्रिगर हो रहा है? अगर ये लेवल ट्रिगर होता है, देन 90% चांसेस ये जो लो बना था निफ्टी इसके पास आएगा फिर, ठीक है? ये देख लेते हम, यहाँ पे लो कितना बना था ये। अरे यार, ये फंस गया इसमें, एक मिनट। ये है 20,000, 21,100। कब? 21325, ये नंबर ट्रिगर होने के बाद। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। देन टारगेट फिर ये वाली कैंडल ने जो नीचे की तरफ लो लगाया था, वो आपका टारगेट हो जाए। ये जो तीन चीजें दोस्तों, इसका ध्यान को रिवर्सल आता है क्योंकि भैया निफ्टी है। अब तक तो मार्केट में ऐसे ही है, गिरा मार अगले दिन खड़ा कर दिया ऊपर। ऐसा कुछ होगा तो भैया वो 21,700 को काट के ऊपर की तरफ होल्ड करेगा, ठीक है? इंट्राडे में भी बाय मुश्किल से तभी बनेगा, तो ये अभी दूर है ना? तो इस चीज का पहली बात तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 21,630 पे, फिर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 21,670 से लेके 21,700 के बीच में। इन लेवल्स के आसपास सेल ऑन राइज है। इन लेवल्स को अगर आप यूज करते हैं, इनके आसपास से मार्केट सेल ऑन राइज है फिलहाल। तेजी उसमें तभी होगी जब वो 21,700 के ऊपर जाके होल्ड करेगा, फिर एक बार बाय करना है, ठीक है? 100 सवा 100 पॉइंट के लिए, अगर ऐसा होता है तो। और ध्यान क्या देना है? एक, क्या ये ट्रिगर हो रहा है? क्योंकि ये ट्रिगर होना बहुत मुश्किल है, ये इतनी आसानी से ट्रिगर नहीं होता। और ये अगर ट्रिगर हो जाए तो मार्केट दिखाता क्या है वो आप लोगों ने देखा है, ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी, 2,000 पॉइंट एक दिन में। साला महामहिम जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे थे, इस प्रकार से गिरा है। और ये मैंने चार्ट आपको पोस्ट कर दिया था कि भैया ये जो है अब सपोर्ट पे है। आपको याद होगा 46,200 पे इसने डबल टॉप का एक बार पैटर्न बनाया था, डबल टॉप का एक बार पैटर्न बनाया था। तो इसमें या तो आप देखिए, अगर जब तक ये 46,200 के, इसको मैं डेली चार्ट पे लेके आता हूँ। डेली चार्ट में आप लेवल 46,200 इसके नीचे है ना, तो कमजोर ही रहेगा। इसमें मतलब सेल की गाड़ी को छोड़िए मत, सेल की गाड़ी में बैठे रहिए। निफ्टी में क्या है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या 21,500 के नीचे सरक रहा है? समझ रहे हैं, दोनों में फर्क है। ये लेवल टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? ये ऐसा ही कुछ लेवल आप मान के चलिए 46,200 है। इसके अगर नीचे है ना, सेल की गाड़ी में बैठे रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है। 46,200 के नीचे है, सेल में बैठे रहिए। 45,800, 45,600, 45,300, ये तीन टारगेट आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएंगे, ये लेवल अगर नहीं कटेगा तो। 46,200 अगर नहीं कटेगा तो ये लेवल आपको 3 से 4 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। इसका जो सपोर्ट है अब 45,500
500 के आसपास निकल के आता है, याद है मुझे वो एक। हाँ देखिए 45,600, 500 से 600, ये सपोर्ट है इसका, बिल्कुल बीच में है ये, है ना। और 46,200 पे आपने नाटक देखा है कितना किया है इसने, मैं दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, देखिएगा जरा, ये देखिए, ये देखिए 46,200, अब 15 मिनट की कैंडल है ये, तो यहाँ पे टाइम देखिए कितना इसने बिताया ऐसे फॉल में, ये देखिए 1 2 3 4, 1 आवर, 1 2 3 4, 2 आवर, फिर लास्ट में जाके इसने तोड़ा है। तो कल अगर 46,200 के ऊपर ये होल्ड करता है ना, तो कुछ नहीं करना, नो ट्रेड, कुछ नहीं करना भाई, फिर सिंपल, इसी के नीचे रहता है, बी ऑन ठोको साइड, बी ऑन ठोको साइड, सेल में ही बैठे रहिए, ठीक है। इसमें तेजी अब बनेगी जब ये इस लेवल के ऊपर जाएगा, हाँ इसमें बाय कर लेना है भैया अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो। 46,400, इसको हम मिस नहीं करने वाले, हम इसको नहीं मिस करने वाले। 46,400 अगर कटा, मात्र 100 पॉइंट का एसएल डालना है, 46,300 का बाय करना है एक बार डेफिनेटली। ये ओपनिंग करके इधर तक आया था ना, ये यहां तक आने की कोशिश करेगा, 47,000 तक, ये 500-600 पॉइंट लेने नहीं छोड़ने, यहां तक आएगा फिर ये, क्योंकि ब्रेकडाउन का लेवल यही है। आप वीकली कैंडल पे अगर इधर ध्यान से देखेंगे, ये इसको रिटेस्ट करने जाएगा फिर, ये इससे पहले अगर आप लो चेक करेंगे तो यही लो लगे, ये देखिए, देखिए 1 2 3, ये वीकली कैंडल है, और डेली देखेंगे तो मेरे ख्याल में 2 2 3 3 बार मेरे ख्याल में दिखेंगे एक वीक में, ये देखिए। अब मैं आपसे क्या कह रहा था वो मैं समझाता हूँ, बस ये लास्ट पार्ट है दोस्तों, समराइज करूंगा जब आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी बैंक निफ्टी की, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, 46,200 के नीचे है, बैठे रहिए, आपको टारगेट है 45,500 तक देखने को मिलना चाहिए, ये वाला लो। अब ये ऊपर की तरफ सरकता है, 46,400 को काट देता है, तो ये वाले ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा मिनिमम, जिसका टारगेट 47,000 आता है, क्योंकि जब जब गिरा है पिछले 3 हफ्ते में, इसी लेवल से बार बार उठा है, जब जब गिरा है इसी लेवल से बार बार उठा है, जब जब गिरा है इसी लेवल से बार बार उठा है। आज इसके नीचे गैप डाउन खुला है तो इसको ऊपर टेस्ट करके फिर नीचे आया है, देखा होगा आपने, जब इसमें रिकवरी आई थी, आप आधा घंटे की कैंडल भैया ग्रीन थी शायद पहली, हाँ ये देखिए, है ना, यहां खुला, ऊपर गया, रिटेस्ट किया किसको, 47,000 को, फिर नीचे की तरफ टूटा। तो कल अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलेगा 46,400, सिर्फ 100 पॉइंट का एसएल डालना है दोस्तों, और बहुत तेजी से 1 से 2 दिन में ही ये टारगेट आ जाएगा 47,000 का, यहां पे आके फिर शॉर्ट मारना है। तो ये पैटर्न कब देखने को मिलेगा, 46,400 के ऊपर, ठीक है। और नहीं जाता है, नहीं कटता, तो वीक तो भैया मार्केट है, बैठे रहिए, बी ऑन सेल साइड बिलो 46,200। जब ऊपर गया तब ओवरबॉट कभी नहीं देखा, जब नीचे गिरेगा तब भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि ओवरसोल्ड हो गया है तो ऊपर की तरफ आएगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस, और आपके पास आपके नंबर हैं, मार्केट चाहे ओवरबोट हो, मार्केट चाहे ओवरसोल्ड हो, मार्केट में चाहे कोई पैटर्न टूटा हो, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, आपके पास नंबर है, नंबर की पावर को समझिए, नंबर को यूज कीजिए। जितना आप कोई राइज आता है, कोई भी राइज आता है, जितना आप निफ्टी को इस लेवल के आसपास से शॉर्ट कर सकें, ठोकिए, ये ट्रिगर होता है, फिर आपको पता है क्या करना है, फिर आपको बाय ऑन डिप्स में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में 46,400 को कैसे यूज करना है अभी आपको बता,
और 46,200 के जब तक नीचे है, किसी प्रकार से सेलिंग पोजीशन से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं चीजों को नोट कर लीजिए। चार्ट खोलने की भी कोई आपको दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। इन नंबर को यूज करके आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो भैया विक्स ऊपर है 15 के, और बहुत दिनों बाद हुआ है कि मार्केट गिरा हो, विक्स ऊपर गया हो। नहीं तो विक्स ऊपर जाता था, मार्केट ऊपर जाता था। बैंक निफ्टी का जोड़ा कहीं भी बना लीजिए, ठीक है, 2 PM के आसपास बना के बैठ जाइए। इस विक्स में आपको 90% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होगा। कम होगा पर होगा। ठीक है, होगा, डेफिनेटली होगा। आपके साथ मैं डेली शेयर कर रहा हूं, और हम तो जोड़ा बना के करते ही करते हैं ट्रेडिंग। आने दो रिकवरी, ना आए ठुकता रहे मार्केट, ठुकता रहे, जोड़ा बना के बैंक निफ्टी आपको पैसा दे देगा। बस, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।